हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हम क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अभी हमारे लिए जो इकोनॉमी टर्म है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक्स, ये सारे जो टर्म्स हैं वो ऑलरेडी हमारे लिए फेमिलियर हैं, क्योंकि हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये आपका रहने वाला है जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, जो एक इकोनॉमी फेस करती है, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे कि उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी किसकी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, कि ये यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो हमारी इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, वो कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, कि हमारी जो वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड हैं। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे कंप्लीट करें, फुलफिल करें और अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें। कंज्यूमर क्या चाहेगा, मैक्सिमाइज करना सेटिस्फैक्शन को। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एंड गवर्नमेंट क्या चाहेगी, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो इस तरीके से जो टोटल कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमी के, वो सारे ही अपनी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो यही हमारे कंट्री की क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। क्लियर है? तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, क्लियर है, बट आर रिसोर्सेस आर लिमिटेड। यही जो चीज़ है, यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यहीं से हमारे कंट्री की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल कभी भी अपने आप को फुली सेटिस्फाइड फील नहीं करता। जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो जब हमारे पास वो चीज़ आ जाती है देन हमारी एक नई नीड अराइज हो जाती है। तो कभी भी कोई भी इंडिविजुअल इस कंट्री में या इस वर्ल्ड में फुली सेटिस्फाई फील नहीं करता है। हमारी जो नीड्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं, वेरियस नीड्स रहती हैं, लेकिन उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल देते हैं हम मनी का, क्योंकि मनी भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मनी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसके पास अनलिमिटेड मनी है जिससे कि वो दुनिया की सारी चीज़ें परचेज कर सकता है। पता है ना आपको, कभी भी आपके पास क्या अनलिमिटेड पैसा होता है, नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी आपकी वांट्स हैं जो आप चाहते हो कंप्लीट करना लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास मनी क्या है, लिमिटेड है। उसी तरीके से हम एग्जांपल लेंगे अदर रिसोर्सेज का, लाइक वाटर हो गया, ठीक है, हमारा कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो आप सभी को ये चीज़ पता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। यहाँ तक कि जो लैंड है वो भी हमारा एक लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है। एंड लैंड तो क्या है, कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना ही अब है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह से भी हमको लैंड रिसोर्सेज को भी क्या करना पड़ता है, लैंड रिसोर्सेज को भी सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लिमिटेड हो रहे हैं। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑन दिस अर्थ इज लिमिटेड। तो इसलिए यहीं से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो सबसे पहले हमको समझ में आया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। तो इसके सिंपल 3 रीजंस हैं। ज़्यादा डीप इलेबोरेशन की यहाँ पे हमको नीड नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं, व्हाई, क्यों अराइज होती हैं। सबसे पहली बात है ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। वही सेम चीज़ रिपीट होगी, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड।
क्लियर है कि एक पहला रीजन क्या है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं या ह्यूमन नीड्स है वो अनलिमिटेड है। सेकंड पॉइंट आएगा रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब ये चीजें आपको अच्छे से याद हो चुकी होंगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। और थर्ड जो पॉइंट है वो क्या आएगा कि इन रिसोर्सेज का भी क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है, ठीक है। रिसोर्सेज का भी ऑल्टरनेटिव यूज है। रिसोर्सेज हैज ऑल्टरनेट यूजेस, यानी हर एक रिसोर्स को आप कई सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें तो वाटर एक रिसोर्स है ऑब्वियसली, तो हम वाटर को कई सारी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा फैक्ट्रीज में उसका यूज होता है, इरिगेशन में यूज होता है, यानी बहुत सारे वर्क हैं जो हम क्या करते हैं, वाटर के साथ करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लें, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक रिसोर्स है, एनर्जी एक रिसोर्स है, तो इसको भी हम कई सारे चीजों में यूज करते हैं। तो हर एक रिसोर्स का यहाँ पे क्या है, हर एक रिसोर्स के वेरियस यानी ऑल्टरनेट यूजेस हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप इनमें से कौन से यूजेस को प्रेफर करोगे, ठीक है। तो ये सारे 3 पॉइंट्स हो गए या ये सारे 3 ऐसी बातें हो गई जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो आता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती कौन सी हैं। ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये होती हैं और इसलिए अराइज होती हैं, लेकिन होती कौन सी हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो हमारी मेनली सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं किसी भी इकोनॉमी की वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स या आप बोल सकते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक ही बात हो गई। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मेनली मैंने आपको क्या बताया, 3 टाइप की होती हैं। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि वो क्या प्रोड्यूस करें। क्यों होता है, सेम बात कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कोई भी प्रोड्यूसर के पास अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है, इसीलिए उसको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है। अगर अनलिमिटेड होता तो फिर तो वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसीलिए उसको पहले से एक क्वेश्चन उसके माइंड में होगा, एक प्रॉब्लम उसके सामने आएगी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हैं, यानी आप एक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, आप प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड सेकंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। अगर मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो, आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो, देन इसको डिसाइड करने के बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, हाउ टू प्रोड्यूस। क्योंकि देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो अब आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, कौन सी होती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा थर्ड जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज फॉर वूम टू प्रोड्यूस। मतलब अगर आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे प्रोडक्शन करना है, तो थर्ड प्रॉब्लम आएगी कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, रिच पीपल भी रहते हैं, पुअर पीपल भी रहते हैं। तो इन सारे सेक्शंस में से आप कौन से सोसाइटी के सेक्शन के लिए, यानी रिच के लिए प्रोडक्शन करना चाहते हो या पुअर के लिए। अगर आप रिच के लिए करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और पुअर के लिए करोगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे पास क्या निकल के आता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हर इकोनॉमी फेस करती है। वो कौन सी हैं, फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें, क्या कैसे और किसके लिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस की,
अब हम इन सारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हमारी फर्स्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसमें क्या आएगा हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो जब कोई भी प्रोड्यूसर इस क्वेश्चन से गुजरता है, जब इस क्वेश्चन के बारे में वो सोचता है, तो उसके पास ऑप्शन आता है दो चीज़ों का, दो टाइप की गुड्स का, दो टाइप के प्रोडक्ट्स का, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं थोड़ा थोड़ा, और नहीं जानते तो भी बता देंगे। तो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप की गुड्स होती हैं इकोनॉमिक्स में, या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। अब इनके थोड़ा बहुत नाम से ही आप समझ सकते हो कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are purchased by consumers for satisfying their needs या for maximum satisfaction। It means कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कि कौन परचेज कर रहा है, नाम में ही है कंज्यूमर परचेज कर रहा है, यानी जिन चीज़ों को आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी आप जो है शुगर परचेज कर रहे हो, मिल्क परचेज कर रहे हो, वाटर परचेज कर रहे हो, व्हीट परचेज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो अपने कंजप्शन के लिए, अपने यूजेस के लिए, ठीक है, आप पेन परचेज कर रहे हो, एनीथिंग जिसको आप क्या करने वाले, यूज करने वाले हो, तो ऐसी गुड्स को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। दूसरी होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए ही कैपिटल का यूज करता है। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कि प्रोड्यूसर यूज करता है ताकि वो क्या कर सके, फर्दर प्रोडक्शन कर सके। लाइक मशीनरी, प्लांट्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, कैपिटल गुड्स में आ जाएंगे। यानी अगर किसी भी प्रोड्यूसर के पास मशीनरी नहीं होगी, प्लांट नहीं होगा, ठीक है, फैक्ट्री नहीं होगी या वर्कशॉप नहीं होगी, जहां पे वो काम करता है, वो प्लेस उसके पास नहीं होगा, तो क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है, जो प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी जो फिक्स रहने वाले हैं, आने वाले कई सालों तक हम इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो, तो मशीनरी एक ऐसा एसेट है जिसको आप आने वाले कई सालों तक यूज करने वाले हो। और किस में यूज करने वाले हो, फर्दर प्रोडक्शन में, यानी और चीजें बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर के माइंड में दो चीजें आती हैं कि या तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या फिर वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। दो ऑप्शन है उसके पास, या तो कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब दोनों ऑप्शन में क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यानी अगर आप चाहते हो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना एज अ प्रोड्यूसर, तो इससे क्या होगा, अगर आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहोगे तो इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा किसका, कंज्यूमर्स का, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, क्योंकि हमको इनका रिजल्ट भी पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। क्लियर। अब अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें कि अगर आप डिसाइड करते हो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना, तो इससे क्या होगा, यानी फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूसर हो और आप चाहते हो कि आपको मशीनरी प्रोड्यूस करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि मशीनरी प्रोड्यूस करोगे तो ये और ज़्यादा प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। तो कैपिटल गुड्स किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। यानी अगर हम ज़्यादा मशीनरीज परचेज करेंगे तो क्या होगा, हमारे कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये चीज़ होगी, और अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर सपोज करो आप प्रोड्यूसर हो, तो आप दोनों में से कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहोगे। सपोज करो आपके पास आंसर आता है कंज्यूमर गुड्स, मतलब आपने सोचा कि हम तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर सपोज करो सब लोग कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस करने लगे तो कैपिटल गुड्स का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। कैपिटल गुड्स किस में हेल्प करती हैं, फर्दर प्रोडक्शन में।
तो जब मशीनरीज ही नहीं बन रही हैं, यानी कैपिटल गुड्स ही नहीं बन रही हैं, तो अगेन आप और ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ना तो आप ओनली कंज्यूमर गुड्स को चूज कर सकते हो, ना कैपिटल गुड्स को। मान लो सपोज करो आपने कैपिटल गुड्स चूज किया कि हम तो पूरी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर कंजप्शन कैसे होगा, जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसे कंप्लीट होंगी, आप अपना डेली कंजप्शन कैसे करोगे। इसीलिए इकोनॉमी जो होती है वो क्या करती है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करती है, यानी कंज्यूमर गुड्स भी और कैपिटल गुड्स भी। अब कितना कितना करती है, कैसे करती है, वो हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे सोल्यूशन कैसे किया जाएगा इस प्रॉब्लम का, तब, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हुआ, फर्स्ट प्रॉब्लम आई व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस होंगे, या तो कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, कैपिटल गुड्स करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। अब इसके अलावा एक चीज और बोल सकते हो आप कि आपके पास एक और ऑप्शन है वॉर टाइम गुड्स। क्या है, वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जब किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन होती है, वॉर की सिचुएशन के टाइम पे हमको कैसी गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है जो हमारे कंट्री के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करे, ठीक है। पीस टाइम गुड्स में नॉर्मल हमारी कंज्यूमर गुड्स, यानी डेली लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है, तो उस टाइम पे हम कंजप्शन गुड्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हमारी सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, याद करो। सेकेंड प्रॉब्लम थी कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमको प्रोडक्शन करना कैसे है, यानी सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोडक्शन करना है। बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक्स, यानी हमारे पास दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं, किसी भी प्रोड्यूसर के पास टू टाइप की टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अब कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ओके, एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपके पास ये दो टेक्निक्स अवेलेबल होंगी, या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक टेक्निक आपको चूज करनी पड़ेगी। अब आप चूज कैसे करोगे, जब तक आपको इन दोनों का मीनिंग ना पता हो कि होता क्या है। जब आपको पता होगा कि कौन सी टेक्निक क्या होती है, तभी तो आप चूज कर पाओगे। तो अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, तो देखो सबसे पहले आपको ना कोई भी चीज हो उसकी हेडिंग को ध्यान से पढ़ना होता है। उसका 90% 80-90% मीनिंग उसकी हेडिंग में ही होता है। तो अगर हम हेडिंग को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव यानी हम किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेबर पे। इट मीन्स क्या हो गया कि आप लेबर ज्यादा यूज करोगे एंड मशीनरीज कैपिटल कम यूज करोगे। तो ऐसी टेक्निक जहां पे हम मेनली लेबर पे फोकस करते हैं रादर देन मशीनरीज, तो उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब दूसरी आती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव, यानी यहाँ पर हम कैपिटल पे फोकस कर रहे हैं, यानी मशीनरीज का ज्यादा यूज करने पे फोकस कर रहे हैं और लेबर को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी टेक्निक हमारी कहलाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे गारमेंट्स वेयर होते हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो हैंडलूम का यूज कर सकते हैं। हैंडलूम का मतलब होता है जहाँ पे लेबर अपने हाथों से ज्यादा काम करती है ना। मशीनरीज को प्रेफर कम किया जाता है एंड हैंड्स का यूज ज्यादा किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हैंडलूम फैक्ट्रीज या हैंडलूम आप बोल सकते हो कंपनीज, ठीक है। तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है हैंडलूम का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मशीनरीज का। यानी आप चाहते हो कि हैंडलूम का प्रोडक्शन ना हो, किससे प्रोडक्शन हो, मशीनरीज से हो। तो ये दो ऑप्शन हो गए आपके पास। या कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं दो, या तो आप लेबर ज़्यादा यूज़ करो या फिर आप मशीनरी ज़्यादा यूज़ करो। ऑब्वियस है कि अगर आप मशीनरी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो मशीनरी क्या करती हैं, लेबर को रिप्लेस करती हैं, यानी अब आपको मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव दो टेक्निक्स का ऑप्शन हमारे पास होता है। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, मोर
फोकस ऑन यूजेस ऑफ लेबर, यानी जब हम अपने प्रोडक्शन में लेबर के यूज पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम मशीनरीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी आप मशीनरीज अपनी फैक्ट्री में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और लेबर का यूज़ कम कर रहे हो, तो मोर फोकस ऑन मशीनरीज आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि इनके हमको रिजल्ट देखने पड़ेंगे, यानी क्यों हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करें और क्यों हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें। तो एक प्रोड्यूसर जो है उसका मेन मोटिव क्या है? जैसे हमने बोला था कंज्यूमर का मेन मोटिव है कंज्यूमर को मैक्सिमाइज करना है अपना सेटिस्फेक्शन। तो उस तरीके से अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपका क्या मेन मोटिव होना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ाना है हमको। तो क्या करना है? प्रॉफिट बढ़ाना है। इट मीन्स आपका जो मेन मोटिव है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी प्रोड्यूसर जब भी अपनी कंपनी रन करता है, अपना कोई भी फर्म अपनी फैक्ट्री रन करता है, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो उसको एक ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो क्या हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्शन को किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, यानी मैन्युफैक्चर करने में जो आपका मनी खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, प्रोड्यूसर का जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। लाइक ये एक मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ का आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको बनाने का जो खर्चा है वो 20 रुपीज़ था, हो सकता है इसको बनाने का जो खर्चा है वो होगा 10 रुपीज़। तो उस 10 रुपीज़ को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर, यानी इस मार्कर को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए? 10 रुपए। तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट। तो हर प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी वो एक ऐसी टेक्निक यूज करना चाहेगा जिसमें उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और उसका प्रॉफिट क्या हो सके? मैक्सिमाइज। कैसे होगा? अभी हमने बोला 10 रुपए में बनता है मार्कर, 10 रुपीज़ कॉस्ट है। सपोज करो हमारा जो प्रोड्यूसर है जो इस मार्कर को बनाता है वो ऐसी टेक्निक यूज कर ले जिससे कि वो 10 रुपए जो उसकी कॉस्ट जाती थी अब वो 8 रुपए जाए, ठीक है, यानी 8 रुपीज़ में वो उसको प्रिपेयर कर ले। इट मीन्स अब वो क्या कर सकता है? 12 रुपीज़ अर्न कर सकता है प्रॉफिट के, जो कि पहले 10 रुपीज़ थे, यानी कॉस्ट मिनिमाइज हुई तो क्या मैक्सिमाइज हो गया? प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर कैसी टेक्निक यूज करेगा? जो क्या कर सके? इन दोनों टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक यूज करेगा जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, ऐसी टेक्निक यूज करेगा। अब कौन से केस में कैसे करेगा ये चीज़ हम सोल्यूशन में बताएंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। जब हम प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, तब हम अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारी 2 प्रॉब्लम हो गई। अब हमारी जो 3rd प्रॉब्लम थी वो कौन सी थी? फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड कर लिया कैसे करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, वो है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी आपको किसके लिए प्रोडक्शन करना है? फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमने बताया था कि हमारी सोसाइटी में मेनली 2 टाइप के लोग रहते हैं, या तो रिच या फिर पुअर, यानी या तो कंट्री में रिच पर्सन्स होंगे या पुअर पर्सन्स होंगे। और हमने बताया था कि जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको क्या ध्यान में रखना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसको ध्यान में रखना है? प्रोड्यूसर को। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें कर तो प्रोड्यूसर ही रहा है ना डिसाइड, प्रोडक्शन तो वही डिसाइड करेगा कि किस, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ तो ये मेरी चॉइस है कि मैं रिच पर्सन्स के लिए करूँ प्रोडक्शन या पुअर पर्सन के लिए करूँ, तो डिसाइड कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को अपना मेन मोटिव ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर आप रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा? अगर आप रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपका। प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा?
क्योंकि रिच पीपल की जो परचेजिंग पावर होती है यानी एबिलिटी टू परचेज वो ज़्यादा होती है, उनके पास मनी है, सामान ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो रिच पर्सन होते हैं उनकी परचेजिंग पावर हाई होती है, और अगर हम रिच सोसाइटीज़ के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं इट मीन्स हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम पुअर पर्सन की बात करें, क्योंकि पुअर पर्सन को भी हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, तो अगर हम पुअर पर्सन की बात करें तो उस केस में हमारा प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, सोशल वेलफेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं उनकी परचेजिंग पावर इतनी हाई नहीं होती कि वो जो हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं उनको परचेज कर सकें। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अगर पुअर पीपल के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी हमको अपनी कॉस्ट भी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट कम रखेंगे तभी हमारा प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तभी पुअर पीपल उसको क्या कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों प्रॉब्लम्स हो गई कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो अब ये तीनों प्रॉब्लम्स हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम देखेंगे कि जो तीनों इकोनॉमीज हमने पढ़ी थी, कौन सी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल इकोनॉमी, उसके बाद मार्केट इकोनॉमी एंड थर्ड थी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों इकोनॉमीज जो हैं वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी, जो हमारी तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगी, क्योंकि केवल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना इज नॉट इनफ, अभी हमको इसका सोल्यूशन देखना है, तभी तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो हमारा सोल्यूशन वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।